ईरान का इसराइल पर भरपूर जवाबी हमला। इसराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री के हेड ऑफिस के बाहर धमाका। ईरान ने इसराइल में 150 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान ने इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को वादा सादिक 3 का नाम दे दिया। ईरानी मिसाइलों की इसराइल के बेशतर मुकामात पर तबाही। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम तबाह। 2 इसराइली तैयारे भी मार गिराए। सहूनी खातून पायलट को गिरफ्तार कर लिया। हमले में 44 अफराद जख्मी, 1 शख्स हलाक होने की इत्तलात हुई है। ईरानी मीडिया का दावा, तेल अवीव में हमलों के बाद मुतादिद इमारतों को आग लग गई। इसराइल पर खैबर मिसाइल जल्द ही दागे जाएंगे और दुनिया हैरान रह जाएगी। ईरानी पासदारान इनकलाब ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहा, ईरानी फौज इसराइल में इन अहदाफ को निशाना बना रही है जहां से ईरान पर जारियत की जा रही है। मिसाइल हमलों में 150 इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया। ऑपरेशन वादा सादिक सूम में इसराइली की फौजी तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। ईरानी फिजाइया ने मखूसा इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। ये बेगुनाहों का खून बहाए जाने का बदला लिया जा रहा है। कोई भी मुल्क इसराइल की फौजी मदद करता है तो ईरान अपने हमलों में शिद्दत ले आएगा। ईरान ने इसराइल की मदद करने वाले ममालिक को सख्त वार्निंग दे दी। सीनियर ईरानी अहदेदार ने कहा, इसराइल की पुश्तपनाही करने वाला मुल्क अपने इलाकाई फौजी अड्डों को ईरान के जवाबी हमलों का हदफ बनते देखेगा। ईरान की सिक्योरिटी और खुद मुख्तारी उसकी सुर्ख लकीर है। किसी बैरून मुदाखलत की सूरत में ईरान की कार्रवाइयाँ मजीद वसअत इख्तियार करेंगी। ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती कशीदगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बेनतीजा खत्म। अमरीका, ईरान, दीगर ममालिक के नुमाइंदों ने पोजीशन वाज़ेह की। आलमी इदारे कोई मुतफ़िका लाहे-अमल इख्तियार करने में नाकाम रहा। ईरानी मंदूब आमिर सईद की सलामती कौंसिल में इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। कहा, ईरान की खुद मुख्तारी पर हमला करके जेनेवा कन्वेंशन और आलमी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। कहा, ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले नहायत तशवीशनाक हैं। हमले मशरिक़ वुस्ता को एक और तबाहकुन जंग के दिहाने पर ला खड़ा कर सकते हैं। खित्ता मज़ीद तसादुम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसराइल और ईरान फौरी तौर पर तसादुम से गुरेज करें और सिफारतकारी को मौका दें। ईरान ने अमरीकी शहरियों, अड्डों का या दीगर बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया तो संगीन नताइज बरामद होंगे। अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में खबरदार कर दिया। कहा, इसराइल का ईरान पर हमला अपने दिफा के लिए ज़रूरी है। ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल न कर सके, इसके लिए कोशिशें जारी रखेंगे। ईरानी क़यादत का इस वक्त मुज़ाकरात करना दानिशमंदाना होगा। अमरीका को इसराइली हमलों की इत्तला पहले दे दी गई थी, लेकिन अमरीका हमलों में मुलव्वस नहीं। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की ईरान पर हमलों की सख्त मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ईरान पर हमले पर होने वाले इजलास से खिताब में आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इसराइल ने ईरान पर इस वक्त हमला किया जब अमन मुज़ाकरात की उम्मीद बंधी थी। हमला न सिर्फ ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है बल्कि आलमी सिफारतकारी की तौहीन भी है। इसराइल की शिकस्त इलाकाई अमन और तवाज़ुन के लिए नागुज़ीर हो चुकी। इसराइल न सिर्फ फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में मुलव्वस है बल्कि वो भारत के पाकिस्तान के खिलाफ हमलों और साजिशों में भी सहूलतकारी कर रहा है। मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक का सख्त मौक़िफ़। कहते हैं, ईरान की जानिब से इसराइल को दी जाने वाली मुज़ाहमत हक़ बेजानिब है। पाकिस्तान को आलमी ज़मीर के साथ खड़ा होना चाहिए। सिंध का 34 खरब 51 अरब रुपए का बजट पेश। वज़ीर आला सिंध की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज। अरकान स्पीकर डेस्क का घेराव कर लिया। वज़ीर आला सिंध ने बजट पेश करने से कबल इसराइल के ईरान पर हमले की मज़म्मत की। कहा, ईरान पर हमला पूरे खित्ते के लिए खतरा है। आलमी बरादरी इसराइली जारियत का नोटिस ले। सिंध हुकूमत ने सेहत के लिए 326.5 अरब रुपए का बजट मुख्तस कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बजट तकरीर में कहा, सेहत का बजट पिछले साल के 302.2 अरब रुपए के मुकाबले में 8% ज़्यादा रखा गया है।
146.9 अरब रुपए सेहत के इदारों और यूनिट्स को ग्रांट्स के मद में दिए जाएंगे। SIUT के लिए 19 अरब रुपए, पीपल्स प्राइमरी हेल्थ इनिशिएटिव के लिए 16.5 अरब रुपए रखे गए हैं। लाड़काना में एक नए अस्पताल के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सिंध हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 12% तक और पेंशन 8% बढ़ाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा, बजट का हुजम 34 खरब 51 अरब रुपए रखा गया। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12%, ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा हो गया। सिंध के रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 8% इजाफे का फैसला। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तारीखी और अवाम दोस्त बजट पेश किया, जो मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद आम आदमी की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, बजट में ऐसे तरक्याती मंसूबे शामिल किए गए हैं जो रोजगार के मौके पैदा करेंगे। MQM अब कराची के अवाम की हकीकी नुमाइंदा जमात नहीं रही। इसकी सियासत का खात्मा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कर दिया है। सिंध भर में अमन और अमान की सूरत हाल पहले से बेहतर हुई है।